Oh my God. एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप शांति की वार्ता के लिए आए हैं और अचानक आसमान से मौत बरस पड़े। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर सीधा हमला कर दिया। इजराइल का कहना है कि यह हमला उन हमास के अधिकारी पर था जो ठीक उसी वक्त गाजा में सीज फायर की डील करने के लिए आए थे। क्या इजराइल कभी शांति की बात कर सकता है? ये बात आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये इजराइल अमेरिका का प्री प्लान्ड ट्रैप था। हमास निगोशिएटर को एक बार में ही एलिमिनेट करना। वो कैसे, इस वीडियो में आगे समझेंगे। ये हमला कैसे प्लान हुआ, क्यों किया गया, इजराइल क्या हासिल करना चाहता है और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये स्टोरी आपको हकीकत से रूबरू कराने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। दोहा कतर की कैपिटल, जहां हमास के टॉप लीडर खलील अल हैया और उनकी टीम सीज फायर निगोशिएशंस के लिए रुके थे, जहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नए प्रपोजल पर बात होने वाली थी। तभी इजरायली एयरफोर्स के लगभग 15 फाइटर जेट्स F-15 और F-16 के साथ लंबी दूरी की सिल्वर स्पैरो मिसाइलें दागी गई। टारगेट हमास का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिसमें हमास चीफ निगोशिएटर खलील अल हैया के बेटे हमाम अल हैया, उनके ऑफिस डायरेक्टर जिहाद लबाद, 3 बॉडीगार्ड्स और एक कतारी सिक्योरिटी ऑफिसर बदीर अल दोसरी। सीनियर हमास लीडर बच गए, लेकिन कई घायल हुए। घायलों में खलील की पत्नी, बहू और पोते शामिल थे। इजराइल ने जिस जगह को टारगेट किया उसके आसपास कम से कम 2 नर्सरी, 3 स्कूल, 6 एम्बेसीज, 1 पेट्रोल पंप और 1 पब्लिक पार्क है। यह सब दोपहर के समय हुआ, जब स्कूल बंद होने का टाइम होता है। सोचिए ये कितना रिस्की प्लान था। जरा सी चूक से कितने बच्चों और आम आदमियों की जान जा सकती थी। खैर, ये सब तो उसके लिए मैटर करता है जो इंसानी जान की कीमत समझता हो। यहाँ तो इजराइल देश की नींव ही लोगों की लाशों पर रखी हुई है। अगर यही स्ट्राइक रसिया ने किसी नाटो देश पर की होती तो इस समय दुनिया भर में आउटरेज हो रहा होता। लेकिन जब इजराइल किसी सोवरेन नेशन पर इलीगल हमला करता है तो उसका वेस्ट पर कोई असर नहीं होता और न ही उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह हमला 2 महीने से प्लान हो रहा था। इजराइल ने सोचा कतर में हमास को छिपने का मौका नहीं देना है, लेकिन एक जरूरी सवाल, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? क्योंकि दोहा में अमेरिकी एयरबेस है और कतर अमेरिका का करीबी दोस्त भी माना जाता है। वो अलग बात है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता। 11 सितंबर की सुबह इजरायली सेना ने ऑक्यूपाइड तुल-करेम पर धावा बोल दिया और जितने भी फिलिस्तीनी लोगों को वो पकड़ पाए उन्हें घसीट कर ले गए। हमने पहले दिन से ही कहा था, इजराइल्स वॉर्स इज नॉट ओनली द जेनोसाइड इन गाजा बट ऑल्सो द रिलेंटलेस एथनिक क्लिंजिंग ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल इन द वेस्ट बैंक। नेतन्याहू ने कहा, यह 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक का बदला है। उनका मोटिव हमास को निगोशिएटिंग टेबल से हटाना था। इजराइल नहीं चाहता है कि कोई भी डील हो, क्योंकि वो हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, जिससे गाजा के लिए निगोशिएशन करने वाला कोई ना रहे और गाजा को आसानी से ऑक्यूपाई किया जा सके। ये इजराइल का ग्रेटर इजराइल की तरफ एक और कदम होगा, लेकिन ये कदम बहुत ही रिस्की था। कतर को नाराज किया गया और पीस प्रोसेस को झटका भी मिला। हमले के जवाब में कतर ने इस हमले की निंदा की और इसे स्टेट टेररिज्म करार दिया और अभी कतर रीजनल सहयोगियों के साथ में कलेक्टिव रेस्पॉन्स की योजना बना रहा है। कतर ने संकेत दिए कि वह गाजा युद्ध विराम वार्ता में मीडिएटर के रूप में अपनी भूमिका पर फिर से विचार कर सकता है और कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले ने बचे हुए इजरायली बंधकों के लिए किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया। कतर की एक कानूनी टीम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आरोपों की जांच कर रही है। कतर एक जॉइंट रीजनल रेस्पॉन्स की तैयारी करने के लिए दोहा में एक अरब इस्लामी समिट की मेजबानी कर रहा है। कतर की निंदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोहराई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले पर एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया था, लेकिन ये अटैक इजराइल अमेरिका की मिलीभगत से हुआ है। वो कैसे, आइए समझते हैं। इजराइल और अमेरिका ने कतर से प्रॉमिस किया था
कि वो कतर की धरती पर कोई भी हमला नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव रखा, जिसके तहत हमास का पूरा नेतृत्व विचार विमर्श के लिए दोहा गया और फिर इजराइल ने उस बैठक पर स्ट्राइक कर दी। यह एक प्री प्लान यूएस इजरायली ट्रैप था, जिसमें नकली बातचीत की गई जिससे हमास ऑफिशियल्स को एक ही बार में एलिमिनेट किया जा सके। कतारी पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि नेतन्याहू ने बंधकों के लिए किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने 9 सितंबर को दोहा में इजराइल के हमलों की निंदा की। 11 सितंबर को नेतन्याहू ने इल्लीगल सेटलमेंट अग्रीमेंट प्लान साइन किया और बोला कि यहां कोई पैलेस्टाइन स्टेट नहीं होगा। एक सोर्स के अनुसार टर्की की मदद से दोहा में हमास डेलीगेशन बच निकला। टर्की की खुफिया एजेंसी ने कतर में हमास ऑफिशियल्स को इंटेल दिया और उन्हें भागने में मदद की। हालांकि इस सोर्स में कुछ खास सच्चाई नहीं दिखती। ये तो सब जानते ही है कि जैसे इजराइल चाहता है अमेरिका को वैसा ही करना पड़ता है, लेकिन ट्रंप ने बोला ये सही नहीं है। कहा मुझे लोकेशन पर बहुत बुरा लग रहा है, ये दोबारा नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने रेयर रिब्यूक दिया। हमास अमेरिका को इस स्ट्राइक में कॉम्प्लिसिट बता रहा है, जो कि सच भी लगता है, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर झगड़ा करने का बहुत अच्छा नाटक किया और बताने की कोशिश की कि अमेरिका को इस स्ट्राइक की जानकारी नहीं थी। टर्की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा इजराइल ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लिया है, ये कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है। टर्की ने कतर को फुल सपोर्ट का वादा किया। आपको बता दूं कि टर्की की मिलिट्री कतर में बेस्ड है। इजराइल ने पहले टर्की को टारगेट करने का सोचा था, लेकिन नाटो मेंबरशिप की वजह से कतर को चुना। इजराइल ने बोला अगला निशाना टर्की होगा, देखते हैं कब और कैसे होगा और नाटो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा यह स्टेट टेररिज्म है। इजराइल ने हॉस्टेज रिलीज की सारी उम्मीदें मार दी है। आमिर शेख तमीम ने फ्यूनरल लीड किया। कतर अब अरब देशों के साथ इमरजेंसी समिट कर रहा है। 14 से 15 सितंबर को लीगल एक्शन की बात चल रही है। इंडियन पीएम मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बात की। कहा यह संप्रभुता का उल्लंघन है, हम गहराई से चिंतित है। पहली बार इजरायली एक्शन की निंदा की। भारत ने रेस्ट्रेंट और डायलॉग की अपील की। अन्य देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बिना इजराइल का नाम लिए कंडेम किया और डी एस्केलेशन और हॉस्टेज रिलीज की बात की। चीन ने कहा इजराइल ने बैड फेथ दिखाई है। रूस बोला इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अरब वर्ल्ड में सॉलिडेरिटी फ्यूनरल हुए। हमास अभी भी यही बोल रहा है कि हम लड़ते रहेंगे और हमारी शर्तें नहीं बदलेगी, लेकिन ये हमला गाजा की शांति को कितना पीछे धकेल देगा? क्या रीजन में बड़ा वॉर होगा या ट्रंप की डिप्लोमेसी काम आएगी? फैक्ट्स यही कहते हैं, इजराइल ने रिस्क लिया, लेकिन दुनिया नाराज भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।